So, hello everyone, my dear students. Let us start next problem on the development of lateral surface of pyramid. So, here the pyramid is pentagonal pyramid. तो सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा हम लोग? पेंटागन. तो पेंटागन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं, फेंड, जिसे हम लोग बोलेंगे एक्स वाई लाइन और एक्स एक्स लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक्स वाई लाइन बनाना है. और याद रहे ऊपर स्पेस होनी चाहिए बेटा. डेवलपमेंट कहाँ पे ओपन होगा आपका? ऊपर. तो आपको वर्टिकल बुक रखना होगा, आपका स्केच बुक वर्टिकली रखो. और ये लाइन कहाँ पे बनाओ? बीच में बनाओ. ठीक है, ऊपर स्पेस होनी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट हम लोग कहाँ पे ओपन करेंगे? ऊपर. तो ये जो है ये नीचे बनाना बॉटम पार्ट में. तो जो आपका स्केच बुक है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस तरह से ओपन होगा हमारा डेवलपमेंट. तो यहाँ पे होना चाहिए आपका पेंटागन इस तरह से. यहाँ पे होगा उसका फ्रंट व्यू और डेवलपमेंट जो है हमारा इस तरह से ओपन होगा ऊपर. तो ऊपर स्पेस होना चाहिए स्केच बुक में. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये साइड कितनी होगी? 25, क्योंकि हर साइड जो है पेंटागन की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. चलो 25 का लाइन ड्रॉ कीजिए सभी लोग. डार्क या फेंट? डार्क, क्योंकि टॉप व्यू में आपको पूरा पेंटागन विजिबल होगा. तो आप लोग एक डार्क लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा. सबसे पहले ड्रॉ ए डार्क लाइन ऑफ हाउ मेनी mm? 25 mm. ड्रॉ ए डार्क लाइन ऑफ 25 mm. कर ली आपने डार्क लाइन? ओके. अब मुझे बताइए पेंटागन का एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 108 डिग्री. तो क्या करेंगे 108 डिग्री पे? चलो 108 डिग्री, 108 डिग्री. अब 108 डिग्री कैसे मेजर करना है पता है कि सभी को? यहाँ पे उल्टा प्रोटेक्टर रख दीजिए इस तरह से. यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना. ये 90, ये 100, उसके बाद में ये 110. 110 की दो लाइन पहले, दैट इज 108. 110 की दो लाइन पहले 108. किए बेटा? मुझे फॉलो करना है. ओके, पीछे नहीं रहना है कोई, मुझे फॉलो करना है. तो 108 पे आपने दो आर्क बना दिए. एक इधर से 108 काउंट करना है और इधर से 108. तो इस साइड से भी ऐसे ही काउंट करना. 90, 100, उसके बाद में 110. 110 के दो लाइन पहले 108 ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. अब कितना mm चॉप में लोगे? 25 mm. तो ये डिस्टेंस चॉप में लो बेटा. ये डिस्टेंस चॉप में लो और इस लाइन पे और इस लाइन पे आर्क ड्रॉ करो. ये हो जाएगी आपके डार्क, यहां से यहां तक. और जो आप आर्क ड्रॉ करोगे ना वो फेंट होने चाहिए. चलो, किसी को दिक्कत है यहां तक तो पूछ सकते हो मुझे. ऑफलाइन स्टूडेंट, किसी को अगर दिक्कत आई तो मुझे बोलना है, मैं आपके स्केच बुक पे आके बताऊंगा. ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको किसी को कुछ दिक्कत है यहां तक? ये एंगल समझ में आया बेटा कैसे बनाना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके. तो आगे क्या करेंगे हम लोग? ये भी एंगल कितने का होगा आपका? ये भी एंगल कितने का होगा? तो आप एक तो क्या कर सकते हो, ये 25 का जो आर्क है
वो 25 का आर्क यहाँ पे रख के इंटरसेक्ट कर सकते हो, या फिर 108 का भी एंगल बना सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे इजी जाएगा आपको आर्क। तो ये 25 का आर्क जो है यहाँ पे रख के इस साइड में मार्क कीजिए, आपको इस तरह से आर्क मिलेगा, और यहाँ पे रख के 25 का आर्क इस साइड में मार्क कीजिए, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा बेटा, एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द फिफ्थ साइड। सो ये हुआ आपका पेंटागन कंप्लीट। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछना है, गलत ड्रॉ नहीं करना है, गलत ड्रॉ नहीं करना है आपको। कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछिए बेटा। एंगल ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, इस साइड से मेजर करना स्टार्ट किया है 90, ये 100, ये 110, 110 के दो लाइन पहले कितना हुआ 18, ठीक है 108। अब इस साइड में रख दिया, इस साइड में 90, 100, 110, 110 के दो लाइन पहले, ठीक है। अरे ये क्या इतने पॉइंट्स कैसे लिए आपने, समझ में नहीं आ रहा कौन सा है उसमें से, ठीक है। यहाँ पे डी रखा, इस साइड से 108 ये हुआ, ठीक है। बाद में यहाँ पे डी रखा, इस साइड से मेजर करना है 108 ये हुआ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करना है बेटा, पहले फेंट लाइन से ज्वाइन कर लेना है इनको, और वो फेंट लाइन सिर्फ आपको ही विजिबल होनी चाहिए, इस हिसाब से फेंट लाइन। अब 25 का आर्क मार्क कीजिए, एंगल ओके। तो 25 की लाइन बनाई है आपने, करेक्ट लिया है आपने एंगल, इसमें रेफरेंस ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने रखा है, यहाँ से ये 90, 100, 110, 110 की दो लाइन पहले आपने करेक्ट लिया है। उसके बाद में ये है ना 25 यहाँ तक का, यहाँ पे रखना है अगेन, ये 100, ये 110, 110 के दो लाइन पहले, ये वो आपका 108। अब क्या करना है, 25 का चॉप लो, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको, ये भी 25 mm साइड हो जाएगी, और ये भी 25 mm। उसके बाद में यहाँ पे रख के इस साइड में आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे रख के, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हो गया पेंटागन। हाँ बॉयज इधर, समझ में बेटा, पेंटागन ड्रॉ किया आपने। ठीक है, पैरेलल लाइंस प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, ठीक है। पेंटागन पहुंच चुके हैं, वेरी गुड, गुड बेटा। चलो अभी आगे बढ़ना है फ्रंट व्यू की तरफ। तो फ्रंट व्यू में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे ये पहले, तो ये पॉइंट्स हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे। फ्रंट व्यू में क्या करेंगे आप लोग, ये पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्शन लाइन शुड बी थिन लाइंस, काफी फेंट होनी चाहिए। तो ये पहले ये पॉइंट प्रोजेक्ट कर दीजिए, बाद में ये पॉइंट। सो टोटल कितने पॉइंट प्रोजेक्ट होंगे आपके, 5 पॉइंट प्रोजेक्ट होंगे, वेरी गुड। और ये प्रोजेक्शन लाइन जो है, ब्लू लाइंस शुड बी थिन लाइंस, थिन लाइन होना चाहिए। और नाम दे देंगे हम लोग हमारे पेंटागन को, ए बी सी डी और ई नाम दे देंगे, लेबलिंग कर देंगे ए बी सी डी ई। ओके, यहां तक पहुंचे सभी लोग।
प्रोजेक्ट कर लो और पेंटागन को ABCDE नाम दे दो। पेंटागन को लेबल कर लो बेटा। बेटा एक जन वो जाके कार्टेन अच्छे से क्लोज कर दो। ठीक है, ओके बेटा ओके। गैप गैप फिलअप कर लो। ठीक है। तो ABCDE ये हुआ हमारा पेंटागन, और इसको क्या कर दिया हमने, प्रोजेक्ट कर दिया टू ड्रॉ दी फ्रंट व्यू। ये है टॉप व्यू, क्योंकि पेंटागन कौन से प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो टॉप व्यू से देखोगे आप लोग तो पेंटागोनल पिरामिड जो है टॉप व्यू से क्या दिखेगा, पेंटागन, और फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसकी हाइट कितना है, 50। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक 50 मेजर कर लेते हैं हम लोग, और 50 पे क्या कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। बना दीजिए 50 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां से बेटा आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, तो ये हुआ फ्रंट व्यू ऑफ पिरामिड। पिरामिड का हमेशा फ्रंट व्यू कैसे रहेगा, ट्रायंगल। अब टॉप व्यू डिपेंड करता है कि वो स्क्वायर पिरामिड है कि पेंटागोनल पिरामिड है या हेक्सागोनल है। टॉप व्यू डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ पिरामिड के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा है, पेंटागोनल, तो क्या मिलेगा आपको, टॉप व्यू पेंटागन। प्रीवियस केस में क्या था, स्क्वायर पिरामिड, तो क्या मिला आपको यहाँ पे, स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। अब क्या करना है बेटा, इस कॉर्नर पे रख के कितना डिग्री काउंट करना है आपको, 30 डिग्री। चलो इस कॉर्नर पे आपको प्रोटेक्टर रखना है और यहां से आपको 30 डिग्री काउंट करना है। और जो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उसके नीचे का पार्ट क्या करना है आपको, कट करना है। ये डार्क होना चाहिए। इतने ही पार्ट का आपको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है बेटा, इतने ही पार्ट का आपको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो ये जो P लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है आपका इतना बचा हुआ, इसका ही डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। बाकी सारी चीजें फेंट होना चाहिए। जैसे कि क्या नाम बेटा आपका, प्रथमेश। प्रथमेश ने जैसे ड्रॉ किया है उतना ही पार्ट दिख रहा है सिर्फ। देखो प्रोजेक्शन लाइन दिख रही है क्या आपको, नहीं, हमारा मेन पार्ट शो हो रहा है सिर्फ। देखो दूर से क्या दिख रहा है, सिर्फ पेंटागन और जितना पार्ट है उतना ही दिख रहा है। बाकी जो प्रोजेक्शन लाइंस है वो सिर्फ उसको दिखेगी। समझ में, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। दिन ब दिन हमें कंस्ट्रक्शन को हमारे इम्प्रूवमेंट करते जाना है। ये प्रोजेक्शन लाइंस और फेंट होनी चाहिए, ये जो लाइंस है। ठीक है, उसके लिए 4H की पेंसिल का यूज़ कीजिए। अभी रहने दीजिए, 4H के पेंसिल का यूज़ कीजिए। वेरी गुड बेटा, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। फेंट लाइंस और फेंट होना चाहिए, सिर्फ आपको दिखना चाहिए। गुड इम्प्रूवमेंट है। और डार्क लाइन एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं करना है, फेंट लाइन को और फेंट बनाओ डार्क दिखने के लिए। और जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो उस पेंसिल से ड्राइंग मत ड्रॉ करना, H2H, ओके। HB पेंसिल मत यूज़ करना, वो हेवी बोल्ड है। HB मतलब हेवी बोल्ड, तो बोल्ड पेंसिल यूज़ मत करना, H2H। यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो, नो। अब इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्या ड्रॉ करेंगे, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए ये पहले पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। ये कौन सा पॉइंट है, A। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है
ई, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ई। ये देखो बी पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे बी, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है बी। ये डी पॉइंट बेटा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, डी पॉइंट दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे डी। उसके बाद में सी पॉइंट, तो सी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में? नाम कैसे दिया हमने, लेबलिंग कैसे किया हुआ है, ए पॉइंट ये है, ई पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, बी पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे टच हो रहा है, डी पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, सी पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, ठीक है। और एक पॉइंट जो है वो कहीं पे नहीं मिला आपको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो इसको कहाँ पे लेके आएंगे, नीचे। तो इसको नाम देते थे बेटा कौन सा पॉइंट हम लोग, P1। तो ये P1 हुआ, और ये क्या हुआ आपका P2। तो ये P1 P2 पॉइंट जो है वो नीचे लेके आइए इस तरह से। इंटरसेक्ट हो रहा है किसको, D को, D आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो D आ रहा, अब मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप विद स्केल ड्रॉ कर रहे हो, तो एग्जैक्टली डी पॉइंट उसको इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है उसे नीचे। एग्जैक्ट डी पॉइंट को कट हो रहा है क्या, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ मेरे डायग्राम में, क्योंकि आप लोग विद स्केल ड्रॉ कर रहे हो, मैं विदाउट स्केल, तो आपकी डायग्राम करेक्ट है। मतलब ये डी पॉइंट यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, करेक्ट है क्या ये, इस तरह से, ओके, ठीक है। तो फिर आपको कोई पॉइंट नीचे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट आ चुके हैं। डी पॉइंट मैच हो गए इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट, ई पॉइंट, सी पॉइंट एंड ए पॉइंट। अब डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये हमारा बी पॉइंट ले लेते हैं, और इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना, फेंट। स्टार्टिंग में सारी चीजें क्या होगी आपकी, फेंट। पैरेलल ड्रॉ करना है बेटा आपको, पैरेलली ड्रॉ करना है। बीसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ कीजिए बेटा, बीसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ कीजिए। किया, चलो फॉलो कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत, ये पॉइंट समझ में आया कैसे मार्क किए हमने, ए बी सी डी ई ए। फीडबैक देना है आपको बेटा, ओके। कार्तिक, दत्ता, उदय, सम्यक, ओम, प्रज्वल, फीडबैक देते रहना है आपको बेटा, ओके। तो हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसको ओपन करते जाएंगे, तो ये किस तरह ओपन होगा, ऊपर ओपन होगा, ठीक है। तो ओपन करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये बी एज ए क्या करना है आपको, सेंटर, एंड दिस डिस्टेंस एज ए रेडियस, एक आर्क ड्रॉ कर लो आप, एक आर्क ड्रॉ कर लो बेटा। रेडियस बी टू दिस डिस्टेंस एज ए रेडियस, किया ड्रॉ। सो इसको आप लोग ओ नाम भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी, ए बी सी डी ई, और वापस आना है ए पे। तो कितना डिस्टेंस है ये, 25। तो ए पे रख के बी 25। अब मेरा और आपका पॉइंट मैच नहीं होगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं कॉम्पैक्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपकी डायग्राम करेक्ट होगी।
ए बी सी डी ई और वापस ए। तो ये आर्क कितने के हो गए यहाँ पे 25 के, और इसे आप लोग ज्वाइन कर लोगे बाय स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिरामिड है। फेंट, ये सारी चीजें फेंट होनी चाहिए। O to A distance as a radius and draw a arc. After that एक साइड कितने की है आपकी, तो A से B 25, B से C 25, C to D हर साइड कितना है 25। तो 25 के आर्क ड्रॉ कीजिए। मेरी और आपकी डायग्राम मैच नहीं होगी, क्योंकि आपको देखो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स वाई लाइन पे है मेरा है, और आपने एक्स वाई लाइन ही है आपकी, तो इस पे ड्रॉ करना है ये ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस लेना है आपको एज ए रेडियस अभी, और पेंसिल्स प्रॉपर यूज़ कीजिए। इसमें भी H2H की पेंसिल होनी चाहिए। ये हुआ बेटा आपका आर्क। अब एक साइड कितने की है 25 की, तो ये 25 A B C D E और वापस A। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स इस O को ज्वाइन कर लेना, सारे पॉइंट O को ज्वाइन कर लेना। तो मेरी और आपकी डायग्राम सेम नहीं होगी, वापस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मैंने पार्ट्स थोड़े से छोटे से बताए मैंने। ओके, ए तक लेबलिंग भी फेंट, थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। आए बेटा ए तक, ए तक आए सभी लोग। देखो अभी आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं बेटा हमारे, उसको आपको क्या करना है, पहले इस लाइन पे लाना है हॉरिजॉन्टली, फेंट। तो ए और सी पॉइंट यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ये ई पॉइंट को लेके आइए बेटा यहाँ पे, बी पॉइंट को लेके आइए, और मुझे ये बताइए ई पॉइंट ऊपर है या डी पॉइंट ऊपर है, या दोनों लेवल पे है? दोनों लेवल पे है? नो, यस डी ऊपर है। ओके, तो थोड़ा ऊपर और लेवल में फर्क होगा बेटा। इस तरह से है क्या, डी थोड़ा ऊपर है इसे, यस और नो? अब O एज ए सेंटर लो, O एज ए सेंटर लो, एंड ये जो डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हुए, ये रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कीजिए। आपकी डायग्राम ऊपर जाएंगी इस तरह से, ठीक है, ऊपर जाएगी। ऊपर स्पेस ना होने की वजह से मैंने थोड़े से पार्ट जो है वो शॉर्ट बताया है। रेडियस जो हमने पॉइंट जो शिफ्ट किए हुए हैं वो सारे रेडियस होंगी, और आर्क ड्रॉ करेंगे फेंट बेटा। और पेंसिल H2H, ये पेंसिल्स का यूज़ नहीं करना है। ये देखो ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो रहा है, तो वो पेंसिल का यूज़ मत करो। लीड पेंसिल्स का यूज़ नहीं करना है। सारे पॉइंट शिफ्ट कर दो, पहले OA लाइन पे शिफ्ट कर दो सारे पॉइंट। OA लाइन पे सारे पॉइंट शिफ्ट कर दो। और ये लेना है पैरेलल लाइंस के लिए। ये आपका E पॉइंट आ गया, ये आपका A पॉइंट आ गया, ये आपका E पॉइंट आएगा, ये आपका E पॉइंट, और उसके ऊपर D पॉइंट आ गए सारे पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है रेडियस लेना है आपको, कहाँ से, O से, और यहाँ से आपको रेडियस लेके ये पूरे आर्क मारना। आर्क ड्रॉ कीजिए। फेंट, देखो ये फेंट प्रोजेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, फेंट होना चाहिए। ये पेंसिल का यूज़ मत करो, ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, ये एक्स्ट्रा डार्क हो रहा है, ये इस लाइन की तरह होना चाहिए फेंट। ये हमारा प्रोजेक्शन का पार्ट नहीं है फिलहाल, ड्राइंग का पार्ट नहीं है। ABCDE जो लिख रहे हो आप, बोल्ड हो रहा है, वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो रहा है। इधर बेटा
प्रोजेक्शन लाइंस डार्क हो रहे बेटा आपकी। ये जो लाइन है प्रोजेक्शन लाइन, देखो इसके प्रोजेक्शन लाइन दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, सिर्फ ABCD दिख रहा होगा, प्रोजेक्शन लाइन दिख रहे हैं क्या? नहीं। ये ड्राइंग होना चाहिए। ए यानी ई यानी डी सेम आ रहा है, मतलब कुछ तो भी आपका गड़बड़ है। नहीं, डी थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए, ई थोड़ा नीचे है। ये ई है और ये डी है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके देख लो। पहुँचे क्या बेटा आप लोग? इस पॉइंट को प्रोजेक्ट किए, ई बी, हाँ थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है ना, थोड़ा नीचे ऊपर ही होना चाहिए, तब ड्राइंग करेक्ट है आपका। अब ये जो है ये रेडियस लो, कहाँ से? इस O पॉइंट से, और यहाँ से चलो आर ड्रॉ करो फास्ट। इस साइड में बेटा कोई दिक्कत? आर ड्रॉ किए क्या आपने? अभी पार्टी बना रहे हो आप? क्यों पीछे रहते हो? प्रॉमिस करके आए कि किसी को कि मैं आगे बढ़ूंगा नहीं? ओके, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क करेंगे। देखो ध्यान दो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दो। ये ए का हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ए का वर्टिकल लाइन, ये हुआ कौन सा पॉइंट आपका? ए पॉइंट। ये ई का हॉरिजॉन्टल लाइन और ई का वर्टिकल लाइन, ये हुआ कौन सा पॉइंट? ई पॉइंट। ये बी का हॉरिजॉन्टल लाइन और बी का वर्टिकल लाइन, ये हुआ कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। ये ई का हॉरिजॉन्टल लाइन और ई का वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट डी का हॉरिजॉन्टल लाइन और डी का, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है सभी को? ओके। नेक्स्ट सी की लाइन देखो, ये सी होगा, ये देखो ये सी की लाइन है बेटा, ये सी, तो ये सी होगा आपका। ओके, अब कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग? ए बी सी डी ई और वापस ए, ये ए देखो, तो इस तरह से खुलेगा आपका डेवलपमेंट। तो ये होगा आपका डार्क, ये जो इतना पार्ट है ये होगा डार्क, बाकी सारी चीजें फेंट। तो इतना पार्ट दिखना चाहिए जो ब्लैक कलर के लाइंस है ना, बाकी सारी चीजें फेंट होनी चाहिए। अब पॉइंट में इंटरसेक्शन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना है। वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना है बेटा। ये ए देखो, ए जा रहा है यहां पे ए और यहां पे ए, ठीक है। ये ई जा रहा है यहां से, तो देखो ई को मैच करना है। ई कहां पे आपका? ये है ई, क्या मैच? ओके। ये बी जा रहा है आपका, किसको मैच करना है? बी को, ये हुआ बी। ये डी जा रहा है बेटा, तो ये डी जा रहा है, किसको मैच करेगा? डी को। ये अगेन ई पॉइंट यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, तो ई पॉइंट को यहाँ से निकल लेंगे हम लोग, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? ई को। समझ में आया क्या? ओके। तो इस तरह से आपको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है पेंटागोनल पिरामिड का।